तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड फॉर यू पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे नहीं, होने चाहिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए केवल 3 मंथ बचे हैं। यहाँ तक की डेट भी जारी कर दी गई है ना। अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा भैया, तो आज से तैयार हो जाइए। एक एक टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक उठा के तैयार करते चलिए, ठीक है। और टारगेट बोर्ड फॉर यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में पास कराने के लिए एकमात्र यही साधन है। जी बिल्कुल। अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ ले, है ना। क्या पढ़े भाई, कहां से शुरुआत करें? आप शुरुआत करिए जीवन परिचय से। कहां से? जीवन परिचय से। ये तो भाई अनिवार्य है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें, है ना। ये तो पूछता ही है क्या। लेकिन जीवन परिचय में क्या पढ़ ले? अब आप पढ़िए सूरदास जी को। कितने महान कवि सूरदास जी, है ना। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं सूरदास जी। इनका जीवन परिचय तैयार करिए। और जो इनकी रचना है पद, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मन न भय दस बीस, है ना। ये जो रचनाएं हैं इनको तैयार करिए। श्री कृष्ण का वियोग जब उद्धव जी सुनते हैं तो उनका भी मन व्याकुल हो जाता है और ब्रज की तरफ चल पड़ते हैं, है ना। जो ब्रजवासियों का प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, कितनी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न कर दी देवराज इंद्र ने ब्रजवासियों के समक्ष। यहाँ जब ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की पूजा करने लगे, जोर जोर से जयकारा लगाने लगे, है ना। आवाज वहां देवराज इंद्र के कान में पहुंची और बोल दिया कि गणम सामर्थकम नामो मेघानाम च अंतकारिणम इंद्रोप्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमन्यतः। जाओ जाकर ब्रजमंडल में अपनी सामर्थक नाम की वेगमालाओं को आदेश कर दिया। जाओ जाकर ब्रजमंडल में इतनी जोर की वर्षा करो कि एक भी गांव में एक भी घर सुरक्षित ना रहे। इन जंगल में रहने वाले ब्रजवासियों को मेरी कृपा से थोड़ा सा धन क्या मिल गया, थोड़ा सा ऐश्वर्य क्या मिल गया, मेरी पूजा ही बंद कर दी। गोपा नाम का मुकशाम। उस भयंकर प्रकोप से, देवराजेंद्र के उस भयंकर प्रकोप से ब्रजवासियों को किसने बचाया? श्री कृष्ण ने, केशव ने, माधव ने, है ना। वो प्रेम श्री कृष्ण को याद आ रहा है। कहां? मथुरा में, है ना। तो ये जो सूरदास जी ने लिखा है पद, इसे आप तैयार कर लीजिए। पक्का आता है ये बोर्ड एग्जाम में, हाँ, गारंटी के साथ ये जरूर आएगा। फिर उसके बाद तुलसीदास जी। तुलसीदास जी, आप बताओ भाई, कौन नहीं जानता तुलसीदास जी को, है ना। तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता हो। अरे रामचरितमानस पूरे विश्व में विख्यात है। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। तैयार कर लीजिए, जरूर आएंगे तुलसीदास जी, जरूर आएंगे, बिल्कुल। उसके बाद हाँ, तुलसीदास जी ने लिखा क्या भाई? धनुष भंग। धनुष भंग लिखा ना। और शीश जटा उर बाहु विशाल। और जो एक रचना शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी शिभो है ना। और ये पुरानी में जानिया जानी महा, कवि पाहु न होते कठोर ही है ना। ये जो रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, इनका अनुवाद, प्रसंग, व्याख्या, हालांकि प्रसंग, व्याख्या, संदर्भ कैसे लिखते हैं उसकी एक वीडियो आप लोगों के लिए हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, है ना। तो ये आप तैयार करिए, इसे पढ़िए आप। अब टाइम नहीं है आपके पास, है ना। फरवरी में आपका एग्जाम है भाई, नवंबर भी बीत रहा है, आज 10 नवंबर हो गया। बचा कितना आपके पास? अब क्या बचा है? नवंबर में 20 दिन बचा, दिसंबर में 1 महीना, समझ लो जनवरी का 1, मान लो 2.5 ही महीने बचे आपके पास। अब कुछ बचा ही नहीं। अरे जब बोर्ड एग्जाम आएगा भैया, जो पहला पेपर होगा उसकी तैयारी करेंगे, या पूरा सब्जेक्ट लेकर चलेंगे हो, है ना। तो अब पढ़ना शुरू कर दीजिए आप, अब नहीं बचा कुछ। और जो ये 3 महीने लगातार मेहनत कर लेगा, गारंटी है विजय उसी की होगी। आपने पूरे साल बड़े अच्छे से, बड़ी मेहनत करके, बड़ी अनुशासन से आपने पढ़ाई की है, और ये जो बोर्ड एग्जाम वाले 3 महीना देते हैं ना कि भैया हम 3 महीना पहले डेट जारी कर दे रहे हैं और आप इन 3 महीनों में अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और आपके मन में आएंगे, अरे पूरा साल पढ़े तो हैं, कहा देंगे हो, है ना। 3 महीना आपने लापरवाही कर दिया, पूरा सत्यानाश।
कुछ नहीं होगा, फिर बात मानो, कुछ होगा नहीं। और जो बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ते, क्रिकेट खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, बाइक लेकर यहाँ से वहां मार्केट में बैग टांगे पूरा दिन घूमते रहते हैं, उनके लिए ये 3 मंथ गॉड गिफ्टेड है, समझ लो। वो 3 मंथ मेहनत करके टॉप कर सकते हैं, बिल्कुल। बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है ये 3 मंथ, बहुत ज्यादा। ठीक, तो इन 3 महीनों में आपको जुट जाना है भाई, किसमें? अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। फिर जो तीसरे कवि हैं बिहारी लाल जी, कौन? बिहारी लाल जी। इन्होंने नीति के जो दोहे लिखे हैं उसे आप तैयार करिए, पढ़िए, आप पढ़िए, तैयार करिए, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय तैयार करिए, ये आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल। आप इन 3 कवि का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, गारंटी के साथ आपका जीवन परिचय में नंबर नहीं कटेगा, ये आएंगे भाई, कंफर्म है। ठीक, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आ जाएंगे जो आप आराम से लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। तो जिस प्रकार हिंदी में जीवन परिचय क्या याद कर ले हम, तो इन 3 कवियों की जीवन परिचय आप याद कर लीजिए, यहां से आपका कल्याण हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से नंबर वाले टॉपिक की तरफ, है ना? तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, ये जो पीछे लिखा है इसे आप तैयार करते रहिए, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय राधे माधव।